जब आप किसी भी बात को फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं तो इट्स मीन कि आपने उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे दी है। उसे समझ आ गई, इसने मुझे जवाब दिया है, इसका मतलब है कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप हूँ। क्या आप झाड़ू बने रहेंगे, सफाइयाँ पेश करते रहे? जो बंदा आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है वो तो आपको गलत साबित करके ही दम लेगा ना। वही वक्त है जहाँ पे आपने अपने जज्बात को कंट्रोल करना है। हम अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्स में तब्दील कैसे कर सकते हैं? आपका एक गलत रवैया भी आपकी जिंदगी बदल देता है और आपका एक सही रवैया भी आपकी जिंदगी बदल देता है। हम जैसे रिएक्ट करते हैं, क्या माजी का भी कोई किस्सा या कह लेंगे जो जिंदगी हमने गुजारी है उसमें कोई रोल प्ले करती है? आपने क्या कहा, आप जरा दोबारा दोहराइएगा कि आपने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। आपका इतना सा जुमला, दुनिया में अल्फाजों से बेहतरीन इलाज और कहीं नहीं किया जा सकता। आवाज ऊंची करने से जो है वो आपके दलाइल मजबूत नहीं होते। आपके पास दलाइल होने चाहिए अपनी बात की मजबूती के लिए। जावेद, राखी सावंत, वो हमेशा फौरन रिएक्ट कर देती हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। शहरोज सब्जवारी ने जब दूसरी शादी की तो पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ, जबकि उनकी पहली बीवी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया जब डाइवोर्स हुई उनकी। ताकत खामोश करवाती है इंसान को, बुजदिली खामोश नहीं करवाती। सबसे पहले तो आपसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिएक्शन एंड रिस्पांस का मतलब जान लेते हैं और दोनों में फर्क क्या है। एक इंसान सोशल एनिमल है, लेकिन वो सोशल एनिमल है, वो एनिमल नहीं है। एक्शन का रिएक्शन एनिमल्स करते हैं। हमारे लिए रिश्ते मुश्किल उस वक्त होते हैं जब हमें रिएक्शन और रिस्पांस के हवाले से पता ही नहीं होता कि जो है वो एक्शन का रिएक्शन नहीं करना, बल्कि एक्शन के बाद जो है वो हमें रिस्पांस करना है। अगर बिलफर्ज किसी भी शख्स का कोई रवैया है, वो उसका एक्शन है, या उसने आपके साथ किसी भी तरह का कोई रद्द-ए-अमल इख्तियार किया है, आपकी कोई तज़लील की है, आपको जो है वो झूठा करार दिया है, आपके बारे में कोई गलत बात की है, आपकी पर्सनैलिटी कोई क्लैश है उसके साथ, या व्हाटएवर कोई भी बात हो सकती है जो आपको नागवार गुजरे, या आपको गलत साबित करने के लिए उसने आपके ख़िलाफ़ जो है वो कोई साजिश की है। अब ये सारे वो एक्शंस हैं जो उसने ले लिए हैं और अब आपको जो है वो इस पर फ़ौरी तौर पर कोई ना कोई रिस्पॉन्स करना है, लेकिन आप क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से आप उस शख्स के लिए जो है वो और ज़्यादा जो है वो जहरीले हो जाते हैं और फिर आप दोनों दुश्मनी पर उतर आते हैं, उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। कंट्रोल में आ जाते हैं ना। देखें, बात यह है कि जब आप किसी भी बात को फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं तो इट्स मीन कि आपने उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे दी है। आपने दूसरे बंदे की बात को एक्सेप्ट करते हुए ये कह दिया है कि हाँ, ये जो कह रहा है मुझे इसका फ़ौरन जवाब देना है, जबकि एक इंसानी तकाज़ा या इंसानी सोच का या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तकाज़ा ये है कि आप रिस्पॉन्स करें। अच्छा, रिस्पॉन्स करें उस जगह पे जहाँ पे मुनासिब हो, आप समझें कि हाँ आपको जवाब देना चाहिए, वहाँ रिस्पॉन्स करें। जहाँ आपको लगे कि रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, यहाँ खामोशी बेहतर है, तो खामोशी बेहतरीन हिकमत अमली है कि आप किसी भी शख्स के बुरे रवैये का उसे जवाब जो है वो खामोशी की सूरत में दें, क्योंकि खामोशी जो है ना उसमें दूसरा शख्स जो मर जाता है। कहते हैं कि तेरी इसी बात से तेरा दुश्मन मर जाएगा कि तू खामोश है, जवाब नहीं दिया आपने उसे, कि खामोशी इतना बड़ा हथियार है। लेकिन बहुत सारी जगह पे हमें खामोश नहीं रहना होता। बहुत सारी जगह पे हमारी इज़्ज़त नफ्स के मामलात होते हैं, हमारी इज़्ज़त पे बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान होता है, तो वहाँ हमें क्या करना है? रिएक्शन नहीं करना, रिस्पॉन्स करना है। अच्छा, अब जब आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको पता है कि सामने वाला जो बंदा है उसने आपके ख़िलाफ़ एक भरपूर साजिश की है, या भरपूर उसने जो है वो अपने अंदाज से आपको हराने या आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की है। वही वक्त है, वही पॉइंट है जहाँ पे आपने अपने जज्बात को कंट्रोल करना है। अब यहाँ फिर मैं इसको इस्लाम से कनेक्ट करती हूँ कि इस्लाम ने कहा कि अगर ये तुम्हें अजियत देने वाली बातें करें, कुरान पाक कह रहा है, अगर ये तुम्हारे बारे में जो है वो ऐसी बातें करें कि जिससे तुम्हें तकलीफ़ होती है तो तुम परेशान मत होना, अल्लाह पे भरोसा रखना कि अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला और इंसाफ करने वाला मेहरबान है। तीनों चीज़ों पे फोकस करें, सुनने वाला, जानने वाला और इंसाफ करने वाला। इट्स मीन कि जो अल्लाह का बदला है, जो अल्लाह की तरफ से इंसाफ आना है, वो आप उसके तकाजे पूरे नहीं कर सकते। सख्त से सख्त दरख्त भी जो है ना वो आंधी में उखड़ सकता है। आंधी आएगी, तूफ़ान आएगा, ये बिहेवियर है ना, एकदम से जो है वो मौसम का बिहेवियर हुआ, चेंज हुआ, एक तूफ़ान आया, आंधी आई और दरख्त जो है वो उखड़ सकता है, गिर भी सकता है। लेकिन उसकी जगह एक बांस अगर आप जो है वो मिट्टी के अंदर गाड़ दें तो वो हिलता ज़रूर रहेगा, लेकिन वो अपनी जगह से उखड़ेगा नहीं। ये है इंसान का बिहेवियर, ये है इंसान का जो है वो रिस्पॉन्स जो उसे करना है। यानी आप कितने ही सख्त इंसान क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, आप किसी बात का अगर जवाब देना मुनासिब समझते हैं तो अच्छे अल्फाज में जवाब दे सकते हैं। अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा आपकी तज़लील की है या आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है कि नहीं मुझे रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो रिस्पॉन्स उन अल्फाज में करें जिसमें दूसरा बंदा शर्मिंदा हो,
जिसमें दूसरे बंदे को ये एहसास हो कि मैंने गलत किया है। यहाँ हम 80% लोग जो है वो ये काम ही नहीं करते। हम फौरी तौर पर जो है वो रिएक्ट करते हैं कि फ़लाँ बंदे ने मेरे बारे में ये बात की है, और फिर जो थर्ड पार्टी होती है ना, वो भी आके आपको बता रहे होते हैं फ़लाँ ने आपके बारे में ये बात की है। अच्छा, बदगुमानी इतनी बुरी चीज़ है कि ये इंसान को ऐसे तसव्वुर करवा देती है, वो बातें तसव्वुर करवा देती है जो सिरे से होती ही नहीं हैं। ये बदगुमानी है। अब इसका क्या होता है कि रिश्तों की जो एक हिफाजत होती है, एक मोहब्बत होती है, खलूस होता है ना, वो चला जाता है कहीं, ख़त्म हो जाता है, ज़ाया हो जाता है इस बदगुमानी से। और जो रिश्ते चलते हैं ना, वो मोहब्बत और खलूस से चलते हैं, बहसबाजी से नहीं चलते। तो अगर आपने रिश्ते निभाने हैं तो आपको रिस्पॉन्स करना होगा, और रिस्पॉन्स में भी देखना होगा कि क्या आपको यहाँ रिस्पॉन्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सामने खड़ा शख्स अगर आपकी ज़िंदगी का बहुत ही जो है वो अहम शख्स है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, तो जाहिर है वो किसी वक्त आपने उसके साथ अच्छा वक्त भी गुजारा है, डेफिनेटली वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आपको उसकी बात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। उस वक्त को आपको मूव करने के लिए, थोड़ा सा जो है वो उस वक्त को गुजारने के लिए आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर आप रिएक्शन दे दोगे तो आपका रिश्ता टूट जाएगा, आपके रिश्ते में दरार आ जाएगी। अगर टूटेगा नहीं तो दरार आ जाएगी, बहुत अरसे तक जो है वो रिश्ता इसी तरह चलता रहेगा। मैं अक्सर औक़ात ख़वातीन को कहती हूँ, ख़ास तौर पे कि कोई ख़वातीन ज़रा ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, और मैं हमेशा से, आप लोग कहेंगे कि ख़वातीन को ही कहती हैं कि रिएक्ट करती हैं। मैं ये आपको सच्ची बात बता रही हूँ, एक मर्द बहुत ज़्यादा, उसकी ज़हनी सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उनके पॉइंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग इस वजह से होते हैं कि वो अपने दुश्मन से बात छुपाने का हौसला रखते हैं। लेकिन ख़वातीन जो होती हैं ना, वो अपने दोस्त को अपने दिल की हर बात बता रही होती हैं। अब हकीम लुकमान का कौल है कि जो बात तुम अपने दुश्मन से छुपाना चाहते हो ना, वो अपने दोस्त को भी मत बताओ, क्योंकि न जाने कब वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। तो ये हमें बातें सीखनी है। हमें अपने दिल की बातें जो है वो अपने दोस्तों से भी नहीं करनी है। वो पर्सनल बातें कि जिसका आपको खौफ हो, डर हो कि ये बातें जो है वो लीक हो जाएंगी या कल को आपके लिए मसला क्रिएट कर सकती हैं, वो आप अपने पर्सनल जो है वो लोगों से भी शेयर ना करें। आपका दोस्त कौन है? अल्लाह ताला। आप अल्लाह से कनेक्शन मजबूत करें, अपनी हर बात को अल्लाह के साथ शेयर करें, तो आपको रिस्पॉन्स करना आ जाएगा। आप रिएक्शन की जो है वो फील्ड से निकल आएंगे, रिएक्शन की सेंस से निकल आएंगे, और आप रिस्पॉन्स की फील्ड में आ जाएंगे। अच्छा, हम अपनी रिएक्शन को रिस्पॉन्स में तब्दील कैसे कर सकते हैं? हाँ, देखें, जिस तरह एक बदगुमानी होती है ना, कि आपको बदगुमानी हो गई, एक ऐसी चीज़ जो मौजूद ही नहीं है, किसी ने आके आपको कह दिया कि फ़लाँ ने आपके बारे में ये बात की है, अब सिरे से उस बात का कोई सिरा ही नहीं है, लेकिन आपने भरोसा कर लिया कि ये चीज़ जो है वो मौजूद है। आपने इस पे रिएक्शन करना शुरू कर दिया कि अगर मेरे ख़िलाफ़ जो बात हो रही है तो मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसे कर दूँगी, और फिर आपने वैसे कर दिया, आपका रिएक्शन हो गया। आप अगर किसी भी बात को सोचे समझे बगैर रिएक्ट करती हैं तो इसका नुकसान किसको होगा? आपकी ज़ात को होगा, किसी और को नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वक्त लेती हैं, सोचती हैं, समझती हैं बात को, और दूसरा बंदा कौन है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है, आपको अगर इस बात के बारे में अंदाज़ा है, तो फिर तो आप उसे रिस्पॉन्स कर सकती हैं, उसे जवाब दे सकती हैं कि जिसने ये बात की है, मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ती हूँ। ये आपका रिस्पॉन्स था। दूसरे शख्स को पता चल जाएगा कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता, ये शख्स मेरी बातों में नहीं आ सकता, और ये शख्स मेरी बातों में आके किसी दूसरे को बुरा या उसके लिए गलत नहीं कर सकता। ये है वो रिस्पॉन्स जो आपको उस वक्त करना है जिस वक्त कोई आपको ये कह रहा हो कि किसी ने आपकी तजलील की है, और आपने उस पर जो है वो सब्र इख्तियार कर लिया। जिसने तजलील की है, आपको क्या लगता है कि वो बच जाएगा? अल्लाह कहता है कि दो चीज़ों का जो है ना वो बेहतरीन सवाब है दुनिया में। एक आपको जो है वो माफ़ करने का सवाब मिल रहा है, और एक आपको इंसाफ करने का सवाब मिल रहा है। अब अल्लाह से बेहतर इंसाफ तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपको माफ़ करने का सवाब मिल रहा है कि अगर आपके बारे में किसी ने कुछ गलत कह दिया है, कोई रिस्पॉन्स ऐसा है कि सामने खड़ा शख्स आपकी तजलील कर रहा है और आपको फ़ौरन से जो है वो रिएक्ट करना है, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, या तो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, या फिर आप अपने अल्फाज और अपने तलफ़ुज़ की अदायगी, आपके जुमले ऐसे हैं कि दूसरा बंदा उसका गुस्सा जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए उस वक्त, या फिर आप अपनी जगह तब्दील कर लें। बहुत सबसे बेहतरीन बात यह है कि अगर आपको लड़ाई का खदशा हो ना कि आपकी लड़ाई हो जाएगी, बहस हो जाएगी, बहस ना छेड़ें किसी भी कीमत पे। आपके बहन भाई का रिलेशन हो, मियाँ बीवी का रिलेशन हो, दोस्तों का रिलेशन हो, आपके कुलीग्स का रिलेशन हो, और अगर आपको उनकी कोई बात बुरी लगी है, अगर कोई, तो आप फ़ौरन से जाकर रिएक्ट ना करें। आप बात की तस्दीक करें,
उन्हें किसी मौके पर प्यार से मोहब्बत से बुलाएं, उन्हें बिठाएं, उनसे बात करें कि मुझे ऐसे बात पता लगी है कि आपने ये बात की है, मुझे यकीन नहीं है कि आपने ये की होगी, लेकिन अगर आपने की है तो किस सेंस में की है। अच्छा, वो आपको बंदा समझा देगा कि उसने ये किया या नहीं की, आपकी बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन जब आप जाते ही किसी को ये कहेंगी तुम्हारी ऐसी जरूरत क्यों हुई कि तुमने मेरे बारे में ऐसी बात की, तुम कौन होते हो मेरे बारे में ऐसी बात करने वाले, ये है रिएक्शन। ये भी जुमले हैं अदायगी के और वो भी जुमले थे अदायगी के कि क्या आपने ये बात की है, और क्या आप जब एकदम से जो है वो रिएक्ट कर रही हैं तो आपने कहा क्या तुमने ये बात की है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ये बात करने की। ये दोनों तरह की जो चीज़ें हैं ये आपकी पर्सनैलिटी में क्लैश ले आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने आएगी तो पता चलेगा कि यार ये बंदा किस तरह का है, कैसी जो है वो बात करता है, इसका बिहेवियर कैसा है। इसीलिए हमेशा रिस्पॉन्स करना सीखें, मियाँ बीवी के रिश्ते में, बहन भाई के रिश्ते में, माँ बाप के रिश्ते में, दोस्तों के रिश्ते में, कुलीग्स के रिश्ते में, जिन जगहों पर आप काम करते हैं। क्या हुक्म है, सब्र करें। अगर कोई आपको अजियत भी दे रहा है, तकलीफ भी दे रहा है, आपकी लेग पुलिंग हो रही है, पाकिस्तान में तो बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप तरक्की पे जा रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप ही के साथ काम करने वाले दूसरे कुलीग जो है वो आपसे जेलसी फील करेंगे। कोई ना कोई बात आपके अंदर ऐसी तलाश करके जो है वो बॉस को शिकायतें लगाते रहेंगे कि ये तो ऐसे करती है, अच्छा, जो बात नहीं भी होगी वो जो बात नहीं भी होगी वो भी बात पेश कर देंगे। हाँ। कितना मुश्किल है पाकिस्तान में जॉब करना, अपनी जॉब पर कायम रहना, इसको संभाल के रखना, और कितना मुश्किल है अपनी सीट यहाँ पर बचा के रखना, अपनी इज्जत बचा के अपनी रखना, इज्जत बचा अपनी के इमेज रखना, बचा के रखना, इमेज बचा के रखना। दुनिया का मुश्किल तरीन काम बनता जा रहा है पाकिस्तान जैसे जो है वो मुल्क में अपनी इज्जत को जो है वो सेव करना। अच्छा, इज्जत क्या है? इज्जत ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कोई आपकी इज्जत लूट रहा है, बात यह है कि आपकी इज्जत ख़राब कर रहे हैं लोग, आपकी पर्सनैलिटी को जो आप हैं ही नहीं वो डिस्प्ले दिया जा रहा है। यहाँ पे सब्र का हुक्म है, यहाँ पे तहम्मुल का हुक्म है, यहाँ पे रिस्पॉन्स का हुक्म है कि तुमने रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी का क्लैश जो है वो दूसरे लोगों को समझ आ जाएगा। कुरान में भी सब्र का जिक्र 103 बार हुआ है। हाँ, ऐसे तो नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ। अच्छा, कहते हैं कि इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कितनी खूबसूरत बात है, बात अल्लाह खत्म हो हमारे जाती साथ है, मतलब अल्लाह इंसान के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। इससे बड़ी तसल्ली क्या हो सकती है? अब जानवर सब्र कर सकते हैं? मुझे बताएं, वो तो रिएक्ट करेंगे, उन्हें उनके पास तो सेंस ही नहीं है, वो कैसे सब्र करेंगे? उन्हें भूख लगी है तो वो तलाश करेंगे कि वो कहीं से खाएं। लेकिन अगर इंसान को भूख लगी है और उसके पास खाना खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो वो उस पर क्या करेगा? सब्र करेगा। इस सब्र का अजर कौन देगा? अल्लाह। वो कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो कैसी खूबसूरत बात है। तो जब हमारा ईमान इस चीज़ पे पुख्ता हो जाता है ना तो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, यकीन मजबूत हो जाते हैं, और ईमान की ताकत से लबरेज इंसान अपने अंदर फील करता है कि कोई इनहेलिंग प्रोसेस जो है वो उसके अंदर स्टार्ट हो गया है, एक रिस्पॉन्स करने की सलाहियत उसमें बढ़ गई है। तो हमेशा क्या करना है? हमने रिस्पॉन्स करना है। यस, हमने रिएक्ट नहीं करना, ठीक है ना? हमने उसको जो है वो रद्द अमल नहीं अपना जाहिर करना। अच्छा, हम जैसे रिएक्ट करते हैं, क्या माजी का भी कोई किस्सा या कह लें कि जो ज़िंदगी हमने गुजारी है उसमें कोई रोल प्ले करती है? जब हम बिल्कुल ऐसा होता है, कुछ चीज़ें हमारे रिएक्शन में इस तरह की आ जाती हैं, पास्ट ट्रॉमास होते हैं। कुछ लोग जो है वो उनके घर से उनको वो इज़्ज़त वो रिस्पेक्ट नहीं मिली होती, इसलिए वो दूसरों को भी नहीं देना चाहते, वो उसी तरह का बिहेवियर जो है वो दूसरों के साथ रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ कभी अच्छी नहीं गुजरी होती, उनकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी वजह से उनका माइंड जो है वो एक वे में नहीं जा रहा होता, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें आ रही होती हैं। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की सोचें जो हैं, दोनों तरह की थॉट्स जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी में जो है वो असरअंदाज होती हैं। ये क्लैश है, पर्सनैलिटी क्लैश यहाँ पर आता है कि जिस वक्त आप नेगेटिव फोर्स को जो है वो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, इसकी वजह से भी आपका बिहेवियर बनता है। ये पास्ट ट्रॉमास जो होते हैं ये भी आपके बिहेवियर को प्रोड्यूस करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे कि भी आपने कहा कि ये इनका कितना बड़ा हाथ है। बचपन से अगर किसी बच्चे को तवज्जो नहीं मिली माँ बाप की तो वो कभी दूसरे को प्यार नहीं दे पाएगा, वो कभी किसी को तवज्जो नहीं दे पाएगा। वो हमेशा तवज्जो का मुतलाशी रहेगा कि उसको कोई तवज्जो दे, उसको कोई प्यार दे। वो प्यार देने वालों में से नहीं बनेगा। जिसको दुनिया में प्यार मिलेगा वही प्यार देगा, जहन में रखिएगा। जिसके पास अच्छी तरबियत होगी, जिसकी माँ ने उस पर तवज्जो दी होगी, बाप ने उसको जो है वो प्यार दिया होगा, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी से लेके तमाम तर चीज़ें उसकी जो है वो पूरी की होंगी। लेकिन इस सेंस में कि उसे ये भी यकीन दिलाया होगा कि अगर कोई मुश्किल वक्त आया है तो तुमने यहाँ पे कैसे स्टैंड करना है, वो शख्स किसी दूसरे को देने का हौसला रखेगा। बाकी तो आप यहाँ पे देख लें 75% लोग आपके इस तरह के हैं जो छीनने पर लगे हुए हैं,
उनका काम ही यही है कि हम किसी के पास भी कोई अच्छी चीज़ हो तो वो हमारे पास क्यों नहीं है, हम इसमें जो है वो शामिल क्यों नहीं है। ये जो चीज़ है ना कि मैं क्यों नहीं हूँ, इसकी जगह पे मैं क्यों नहीं हूँ, ये है क्लैश, ये है रिएक्शन, ये है वो ज़िद, ये है वो अना जिसकी वजह से हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, फसाद पड़ते हैं, दुश्मनियाँ क्रिएट होती हैं। अगर हम यहाँ पर सब्र करना सीख लें, अगर हम दूसरे के बिहेवियर के मुताबिक जो है वो उसको रिस्पॉन्स करना सीख लें कि हमारा जो यहाँ पर एक जवाब होना चाहिए दूसरे बंदे को, वो ये होना चाहिए कि या तो खामोशी या सब्र, या फिर अगर आप अच्छे अल्फाज आपके पास मौजूद हैं और आपके पास इतनी कैपेसिटी है या आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बाशऊर हैं कि आपके पास अल्फाजों का ख़जाना है और आप दूसरे बंदे का जो है वो अल्फाजों से उसके माइंड को जो है वो ये समझा सकते हैं कि तुम गलत हो, तो फिर उसे ज़रूर वो अल्फाज इस्तेमाल करें कि जिससे उसे एहसास हो कि वो गलत है। दुनिया में अल्फाजों से बेहतरीन इलाज और कहीं नहीं किया जा सकता। सारी की सारी दवाइयाँ वहाँ मांद पड़ जाती हैं जहाँ आपके पास अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाज हो और आप किसी का इलाज अल्फाज से कर रहे हो। अच्छा, इसमें बहुत सारी देखिए हमारी मेंटल इलनेस भी आ जाती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। कुछ लोग जो है वो क्योंकि किसी भी किस्म के मेंटल अगर डिसऑर्डर में मौजूद हैं, उनके साथ कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है कि अक्सर औक़ात जो है वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह की बीमारियां लोगों को होती हैं, जिसका रिएक्शन जो है वो आपके बिहेवियर पे होता है। लोग बहुत अच्छे होते हैं, तरबियत भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, उनके अपने कंट्रोल में ये बात नहीं है। शुगर पेशेंट्स हैं, अपनी सेहत से उकताए हुए होते हैं, उनको ऑलरेडी जो है वो प्रॉब्लम होती है, तो वो उनका भी जो एक रिएक्शन है वो डिफरेंट होगा, उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। हाँ, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। देखिए मैंने आपको वही बताया कि फ़िज़िकली और मेंटली अगर आप बीमार भी हैं तो भी आपके बिहेवियर पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इसलिए आपको, अगर आप तंदुरुस्त हैं या आप बीमार हैं, किसी भी सूरत में आपको ये सीखना है कि आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको सामने वाले को जवाब देना है, लेकिन मोहब्बत के साथ, इत्मीनान के साथ, और उसे ये सिखाना है, उसे ये बताना है कि आप ठीक हैं। दूसरों को सही गलत साबित करना उन्हें आता है, लेकिन खुद को सही साबित जो है वो नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो बात आप कर रहे हैं उस बात में तज़ाद नहीं होना चाहिए। वो बात उतनी ही क्लियर होनी चाहिए जितनी वो रोज़े मैशर की तरह ये आया है कि हम सब ने जो है वो मर जाना है और हमने अल्लाह के आगे उसके हुजूर जो है वो जाना है और वहाँ पे हमारे अमाल का हिसाब होना है। ये बिहेवियर्स भी जो है वो आपके अमाल पर डिपेंड करते हैं। आपका अच्छा बिहेवियर भी आपका एक अच्छा अमल है। आपको पता है बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अब अगर आप ये समझते हैं कि मुसलमान होने का तकाजा यही है कि आपके हाथ और ज़ुबान से, यानी आप किसी मुसलमान दूसरे भाई या बहन के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें, उसकी तज़लील ना करें, उसको रुसवा ना करें, उसकी बात को चार बंदों में बैठकर अयां ना करें, या उसके सामने खड़े होकर जो है वो उसे बेइज्जत करने की कोशिश ना करें। ये हर रिलेशनशिप के लिए है, ये सिर्फ किसी एक बंदे या बंदी के लिए नहीं है। हर रिलेशनशिप की डिमांड है कि आप दूसरे शख्स की तज़लील नहीं कर सकते, आपको इस्लाम इजाज़त नहीं दे रहा। अगर आपकी कोई तज़लील कर रहा है तो अगला बंदा खामोश तो नहीं बैठेगा ना, वो भी जवाब देगा। तो रिएक्ट तो वो भी करता है और हम लोगों को रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल नहीं आता, हम फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं। देखें, मैं आपको वही बात बता रही हूँ ना कि आपका रवैया आपकी ज़िंदगी बदल देता है। आपका एक गलत रवैया भी आपकी ज़िंदगी बदल देता है और आपका एक सही रवैया भी आपकी ज़िंदगी बदल देता है। तो आपको फ़ैसला करना है कि अगर कोई आपकी तज़लील कर रहा है, आपको जो है वो गलत साबित करने पे तुला हुआ है, आपका दुश्मन बना हुआ है, आपको वो लोगों के सामने ज़लीलो ख्वार करना चाहता है, अच्छा जी वो ये चाहता है, तो आपका इसके हवाले से जो है वो जवाब क्या होना चाहिए? खामोशी। क्या कहेंगी? अगर आप खामोश रहेंगी तो आप अमन में रहेंगी। अगर आप अपने आप को सही साबित करेंगी तो आप तो आपने तो अपना सब कुछ उसे सौंप दिया, आप तो उसके हवाले हो गए। उसे समझ आ गई कि यार मेरी पावर है, इसने मुझे जवाब दिया है, इसने मुझे आगे से रिस्पॉन्ड किया है, इसका मतलब है कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप हूँ। इसका मतलब है कि जो मैंने सारी बातें की अब ये क्लियर कर रहा है। देखिए कब तक आप झाड़ू बने रहेंगे, सफाइयाँ पेश करते रहें कि जी इसको भी सफाई दो, उसको भी सफाई दो, मैं सही हूँ, उसको भी सफाई दो। जिसने आपको सही समझना है वो समझे, जिसने आपको गलत समझना है वो भी समझे। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप सही हैं तो लोगों की ज़ुबान पर अल्लाह खुद ब खुद ये बात आम कर देगा कि आप सही हैं। आपका अमल सही होना चाहिए। अगर आप सही बात कर रहे हैं तो लोग आपको गलत नहीं कह सकते। आप जब गलत बात करेंगे तो लोग आपको गलत कहेंगे। तो इसलिए आपको बात को सोच समझ के नाप तोल कर करना है। और रिलेशनशिप के मामलात भी ऐसे ही हैं कि जब रिस्पॉन्ड करना है तो कैसे करना है? अच्छाई के साथ या फिर खामोशी के साथ।
दो ही सूरतें हैं, तीसरी कोई सूरत नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि इंसान कभी भी खामोशी पे नहीं पछताया, जब भी पछताया बोलने पे पछताया। बोलने पे पछता है। देखिए ये ज़ुबान ना बहुत बड़ा हथियार है आपके पास। ज़ुबान खुलती है तो नस्लों का तारुफ होता है, आपकी नस्ल पहचानी जाती है जब आपकी ज़ुबान खुलती है कि ये बंदा जो है वो कौन सी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, इसकी तरबियत क्या हुई है। तो ज़ुबान पे कंट्रोल जो है ना, उस पर अगर आपने काम नहीं किया तो आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया। आपकी ज़ुबान की शाइस्तगी बताती है कि आप क्या हैं, आपका किरदार क्या है, आप कितने बावकार हैं। ये आपकी ज़ुबान खुलती है, आपके अल्फाज निकलते हैं तो तारुफ होता है। तो आपके जब अल्फाज आपका तारुफ है ना, तो आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हैं। लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें समझ आ जाती है। लेकिन अगर आपके साथ कोई लड़ाई कर रहा है, बिलफर्ज मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो रही है, चले हम मियाँ बीवी के लिए थोड़ी सी आसानी कर देते हैं इस हवाले से, क्योंकि मैं रिलेशनशिप पे ज़्यादा बात करती हूँ। तो रिलेशनशिप के हवाले से मियाँ बीवी के लिए जो है वो एक तोहफ़ा मैं दे देती हूँ आज आपको, कि अगर बिलफर्ज ही आपका शौहर आप पे बहुत चीख रहे चिल्ला रहे हैं और आप उस वक्त में जो है वो आपको समझ नहीं आ रही, आप फ़ौरन से रिएक्ट करती हैं, आप भी उनसे ऊंची आवाज़ से बात करने की कोशिश करती हैं, रिएक्ट करती हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि आप गलत नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है कि सामने वाला मान लेगा कि आप गलत नहीं हैं? जो बंदा आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है वो तो आपको गलत साबित करके ही दम लेगा ना, उसने तो आपको सही साबित होने ही नहीं देना। तो वहाँ बेहतरीन चीज़ क्या है? खामोशी। वहाँ बेहतरीन चीज़ क्या है? सब्र। वहाँ बेहतरीन चीज़ क्या है? इस्तिकामत। वहाँ बेहतरीन चीज़ क्या है कि अल्लाह का शुक्र अदा करके ना वहाँ से साइड पर हो जाएं कि कम से कम इस वक्त में उस शख्स ने सिर्फ अल्फाजों से आपकी तज़लील की है, वो आपकी जान का उस हद तक दुश्मन नहीं बन गया कि वो आपकी जान लेना चाहता है। हाँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मियाँ बीवी के झगड़े में बीवी की शामत तब आती है जब बीवी मियाँ से ऊंची आवाज़ में बात करती है। एक शौहर जो है वो बीवी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करता, तो शौहर को भी चाहिए कि वो ऊंची आवाज़ से बीवी से बात ना करे, क्योंकि कहीं जिक्र नहीं आया। हर जगह पर जो है वो जिक्र क्या है, सूरह निसा में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आप कुरान पाक में औरतों के हवाले से जो है वो बीवियों के हकूक़ देख लें, वहाँ भी जो है वो इरशाद फरमाते हैं